हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ अबाउट द क्लीन आर्किटेक्चर। सो मोस्ट ऑफ द पीपल अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कई टाइप के आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं, जैसे कि 3 टियर, एन टियर। लेकिन हमारा आजकल जो यूज़ हो रहा है और जो डिमांड में है, दैट इज़ कॉल्ड द क्लीन आर्किटेक्चर। सो क्लीन आर्किटेक्चर यूज़ करने से पहले हम ये समझते हैं कि हमें क्लीन आर्किटेक्चर की ज़रूरत क्या है। अगर हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर अपनी एप्लीकेशन के अंदर लगाते हैं तो आप ये समझिए कि वो किसी भी फ्रेमवर्क से इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा, कि वो बहुत ही ईज़िली टेस्टेबल होगा। तीसरा, कि वो किसी भी डेटाबेस पे या किसी यूआई पे डिपेंडेंट नहीं होगा। और चौथा, आप बहुत ही ईज़िली उसको क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चार जो चीज़ें हैं, ये क्लीन आर्किटेक्चर को बहुत ही क्या बनाती हैं, इंपॉर्टेंट बनाती हैं। अब अगर हम बात करें, एक आइडिया लेना चाहें कि क्लीन आर्किटेक्चर काम कैसे करता है, तो आप सबसे पहले कुछ ऐसे समझिए कि आपके सर्कल्स में लेयर्स बनी हुई है। सबसे ऊपर जो आपके सर्कल में लेयर बनी हुई है, दैट इज़ द प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, जहाँ पे भी आपका यूआई कॉल होता है, जो आपकी यूआई कॉलिंग होती है, वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है। उसके बाद जो फर्स्ट सर्कल के अंदर सेकंड सर्कल बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके जो रिपॉजिटरी से रिलेटेड इंटरफेसेस हैं वो वहाँ पे बनते हैं। दूसरा, जितने भी आप यूनिट टेस्ट केसेस बनाते हैं वो सारे आप अपनी एप्लीकेशन लेयर के अंदर बनाते हैं। उसके बाद जो थर्ड सर्कल होता है, उस दैट इज़ कॉल्ड द डोमेन लेयर। डोमेन लेयर के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन के बिजनेस लॉजिक्स डिफाइन करते हैं। और उसके बाद जो सबसे अंदर सर्कल होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के अंदर आप क्या डिफाइन करते हैं, जितने भी आपके रिपॉजिटरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्लस आपकी जो थर्ड पार्टी एपीआई से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आप कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस कर रहे हैं तो ये सब आपका कहाँ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के अंदर। तो अगर हम इसे ऐसे समझें कि एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, और इनका फ्लो किस तरफ चलता है, हमेशा इनवर्ड्स चलता है। यानी कि जो यूआई लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर को कॉल कर रही है, एप्लीकेशन लेयर जो है वो डोमेन लेयर को कॉल कर रही है, और डोमेन लेयर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर को कॉल कर रही है। तो कॉलिंग इस तरह से चलती है। सो अगर हम बात करें कि क्लीन आर्किटेक्चर के अब और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो आप इस टोल सिस्टम को कंसिडर कर सकते हैं कि टोल सिस्टम के अंदर आप जब भी यूआई किसको मानेंगे, जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद जो टोल कैलकुलेट होता है, दिस दैट इज़ कैलकुलेटेड इनसाइड अ डोमेन लेयर, कि किस गाड़ी पे कितना टोल कैलकुलेट होगा, राइट। और आपका जो रिपॉजिटरीज़ है, जैसे रिपॉजिटरीज़ के अंदर, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के अंदर आपके क्या आ सकते हैं, जो अभी आपके फास्ट टैग्स का इंटीग्रेशन है वो थर्ड पार्टी है, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के अंदर। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल कि आपका जो टोल सिस्टम है वो क्लीन आर्किटेक्चर के थ्रू आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। क्लीन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।